हमारे अफसरों को और जवानों को इस तरह का इट शुड इम्बाइब उनको कि देश के लिए कुछ करने के लिए भी वो तैयार रहने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं रिटायर्ड कर्नल सुभाष चंद्र शर्मा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, आर्मी की बात करेंगे। आर्मी में ये 65 और 71 की वॉर लड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं, इनसे कई बातचीत करेंगे कि आर्मी में क्या कुछ चलता है और इनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे। रिटायर्ड कर्नल सुभाष चंद्र शर्मा जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। सर, हम बात करें आपकी, आप आर्मी में सर्व कर चुके हैं, 36.5 साल की आपकी सर्विस रही है। किस तरह से देखते हैं आर्मी में अपनी सर्विस को और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जी, 19 साल की एज में मुझे कमीशन मिला था। मैंने 65 का ऑपरेशन जो है पुंछ में लड़ा था और 71 की जो लड़ाई थी वो मैंने अमृतसर के बॉर्डर के ऊपर लड़ी थी। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट पूरे का पूरा इंडिया देखा हुआ है, पोस्टिंग पर गए हैं। 2000 जनवरी में मैं रिटायर हुआ था और उसके बाद मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। सर, आपकी फैमिली की हम बात करें तो फैमिली में बेटा भी आर्मी में है और इससे पहले ब्रदर भी आर्मी में रहे हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें। जी, ऐसा है कि मेरे फादर भी आर्मी में थे। उसके बाद मैंने अपने एक बेटे को, उसको भी नेवी में भेजा है, जो कि अभी बेस कमांडर है INS वज्रबाहु का। कैप्टन विवेक शर्मा बम्बई में है और अच्छा काम कर रहा है। एज फार एज मेरे भाई साहब भी थे, कैप्टन रमेश चंद्र शर्मा 8 ग्रेनेडियर्स के। उनको मैंने 1965 की वार में खो दिया है। ही मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द नेशन ड्यूरिंग 1965 इन सियालकोट सेक्टर। सर, बात करें, आपने एक कंसर्न जताया है जो बच्चे पास आउट होते हैं, खासकर NDA की जब पासिंग आउट परेड होती है उसमें एक बैंड की आवाज़ आती है और उसको लेकर आपने एक कंसर्न जताया है। इसके पीछे आपने एक सॉन्ग भी लिखा है, वो क्या सॉन्ग है, अगर उस पर आप प्रकाश डालें? अच्छा, ऐसा है, आपने ठीक कहा कि जब हम पास आउट होते हैं डिफेंस एकेडमी से तो एक ट्यून बजती है, ओल्ड लैंग साइन। ये ब्रिटिश के ज़माने की ट्यून है, स्कॉटिश ट्यून है और इट हैज़ गॉट नो रेलेवेंस व्हाटसोएवर। इसका कोई मतलब ही नहीं है इस पासिंग आउट परेड में दीक्षांत समारोह के ऊपर बजना, लेकिन पता नहीं क्यों ये बजाई जा रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए जब मेरा बेटा नेवल एकेडमी में 1994 में पास आउट हुआ था तो मेरे दिमाग में, इन दैट इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, मैंने सोचा कि ये ट्यून कौन सी है। मैंने तकरीबन 300 अफसरों से पूछा, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, इन लोगों से पूछा कि आपको ओल्ड लैंग साइन का मतलब मालूम है, और नॉट इवन 1% पीपल दे न्यू अबाउट इट, विद द एक्सेप्शन कि 1-2% अफसरों ने बोला कि हाँ ये ट्यून बजती है वहाँ पे। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मालूम था। सर, इस ट्यून की अगर हम बात करें, ये ट्यून ब्रिटिश के टाइम की अगर हम बात करें 1947 के बाद से लगातार बज रही है अभी तक, अगर हम कहें टिल नाउ। जी बिल्कुल बज रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube के ऊपर सुन रहा था, जो लेटेस्ट पासिंग आउट परेड ऑफ इंडिया थी उनमें अंतिम पग जो लास्ट ट्यून बजती है तो यही ट्यून बज रही थी। मुझे उस ट्यून को सुनकर दुख हुआ, क्योंकि 1994 में मैंने ये रिकमेंड कर दिया था कि इस ट्यून को बदलना चाहिए। ऐसी ट्यून होनी चाहिए जिससे कि हमारे अफसरों को और जवानों को इस तरह का इट शुड इम्बाइब उनको कि देश के लिए कुछ करने के लिए भी वो तैयार रहने चाहिए। तो उसके देखकर मैंने ये ट्यून लिखी थी और एक ट्यून बजाई थी, और ये ट्यून जो है ये 2006 बीटिंग द रिट्रीट में भी ये बजाई गई थी। और इसका मैंने जो वर्डिंग लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्डिंग ऐसे है कि प्रतिज्ञा करते हैं हम मातृभूमि के लिए, देश रक्षा हमारा विभाग, हम सब बता देंगे दुनिया को आज, अपना है प्यारा हिंदुस्तान, जिएंगे मरेंगे इसके लिए।
है सबसे पहले भारत महान, इसकी प्रतिष्ठा इसका सम्मान। ये चीज़ जो मैंने लिखी थी उस वक्त लिखी है कि अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएं, वहाँ पर लिखा है कि योर कंट्री कम्स फर्स्ट, देयर आफ्टर द मैन यू कमांड, एंड योर ओन थिंग एवरीथिंग दैट कम्स द लास्ट। तो इसको देख के मैंने ये कंपोज किया था, है सबसे पहले भारत महान, इसकी प्रतिष्ठा इसका सम्मान, और इसके बाद अपने जवान जिस पर है हमको बहुत मान, इस सब से बाद अपना कर्म अपना धर्म, जो सीखा है हमने यहाँ वही है उद्देश्य अपने लिए। कोई हम में हिंदू कोई है मुसलमान, कोई सिख है तो कोई है ईसाई, है कोई मराठा कोई मद्रासी, हम सब हैं भारत माँ के बच्चे, हम सब हैं भाई भाई, तन मन धन न्यौछावर कर देंगे ए भारत माँ हम तेरे लिए। ऐसे हम बने सब सेनानी, न दुश्मन करे मनमानी, कभी भूल कर हमको ललकारा उसने, है हमको यकीन हम विजयी होंगे रण में, है हमको यकीन हम विजयी होंगे रण में। हम भारत देश के योद्धा, हम सर तक कटा देंगे इसके लिए, प्रतिज्ञा करते हैं हम मातृभूमि के लिए। इसके ऊपर जो ट्यून बजाई थी ये स्लो मार्च के ऊपर है, और मैं आपको इसे बता के यूट्यूब के ऊपर भी है ये है। ये इज़ ओनली द आइडिया इज़ टू गिव कि कैसे बजानी है, इसके बाद प्रोफेशनल बजा सकते हैं, इसको फर्दर कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरी ट्यून आप बजाएं कोई भी आदमी, लेकिन ये ट्यून जो है ओल्ड लैंग साइन ये चेंज होनी चाहिए। सर ये जो ट्यून आपने बताई कि पासिंग आउट परेड में हज़ारों बच्चे पास आउट होते हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी आते हैं, पूरा देश उसको लाइव सुनता है, अगर उसमें स्कॉटिश ये अगर ट्यून बज रही है तो ये तो ब्रिटिश के टाइम से बज रही है, अभी तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन या किसी ने कोई इसके रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं जताया। जैसे मैंने आपको बतलाया कि जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। दरअसल रॉबर्ट बर्जन एक पोएट होता था स्कॉटिश, उसने ये ट्यून बजाई थी जब वो बहुत दुखी हो गया था, जब उसकी बिलव्ड उससे बिछड़ गई थी। इवन इन स्कॉटलैंड, इन केस यू गो टू गूगल, इवन इन स्कॉटलैंड the people they don't know, this song is known as song nobody knows। उनको नहीं मालूम कि ट्यून कौन सी, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ तो बिल्कुल बजाना, इन एनी केस इट हैज़ गॉट नो मीनिंग व्हाटसोएवर एज फार एज हमारा जो है पासिंग आउट परेड इज कंसर्न्ड। सर इसको लेकर हम बात करें तो आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिसर से भी आप मिले हैं, आपने ये कंपोजिशन उनको सुनाई है, कैसा उनका रिस्पॉन्स था? जिनको मैं मिला हूँ और जिनको आइडिया दिया है, बहुत बहुत उन्होंने इस चीज़ को सराहा है। और ये सुना है, हमने जनरल विज होते थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने अपने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये पॉइंट लिया था, लेकिन शायद उस वक़्त लोगों में इतना वो नहीं था। उन्होंने बोला द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज, किसी चीज़ को बदलना बड़ा मुश्किल है, और लोगों को ख़ास तौर पे ट्यून का इतना पता भी नहीं था। बस लोग ट्यून सुनते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। सर आपकी तरफ से ये कंसर्न क्या प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट को भेजा गया है, उन्हें अपनी तरफ से आपने रिकमेंड किया है कि ये ट्यून चेंज होनी चाहिए? मैंने तो नहीं भेजा है, आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद ये वहाँ पर पहुँच जाए। और ये चीज़ तो पक्की है कि ये ट्यून जो है ओल्ड लैंग साइन, इसको पक्का चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। It has got no meaning whatsoever, no relevance whatsoever। सर जो आपने ये कंपोजिशन अपने यूट्यूब पे डाली है, कई बार कई फंक्शन में ये कंपोजिशन आपकी बजती, तो आपको कैसा फील होता है? जैसे आपने एग्जांपल बताया कि सेक्टर 33 में जहाँ पर ये स्मारक बनाया, शहीद स्मारक, वहाँ पर ये ट्यून बजाई गई थी, तो कैसा लगता है? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पर पुलिस का बैंड ये ट्यून बजा रहा था। तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा ये ट्यून आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने बोला हमें किसी आर्मी यूनिट ने दी है। तो मैंने बोला इस ट्यून का नाम क्या है? उन्होंने बोला प्रतिज्ञा भारत महान। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये ट्यून मैंने कंपोज की हुई है और ये गाना मैंने लिखा हुआ है। अगर सर हम खुशी होती है वैसे। हाँ, अगर से हम बात करें अब धीरे धीरे आप मीडिया के थ्रू ये आवाज़ और रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी अब ट्रेंड भी चल रहा है। पिछले दिनों हम बात करें तो इंडिया और भारत के नाम पर जो कंट्रोवर्सी हुई है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो जो नाम रखे गए थे उनको चेंज किया जाना चाहिए, और देश में ये आवाज़ें भी अब उठने लगी हैं, तो इसी टाइम में आप भी कहेंगे कि इसका भी चेंज करना चाहिए? पक्का 100% मैं तो बोलूँगा कि ये ट्यून को पक्का चेंज करना चाहिए।
इनफैक्ट इसको तो सबसे पहले चेंज करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जो अफसर बनने जा रहे हैं, जो आर्मी में आ रहे हैं, उनको तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इट शुड इम्बाइब देम कि कुछ भी करने के लिए देश के लिए वो हर वक्त तैयार रहें। ओल्ड लैंग साइन हैज़ गॉट नो मीनिंग व्हाटसोएवर। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इस ट्यून को बंद करना चाहिए। अच्छा सर, आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि वो जो ट्यून बजती है स्कॉटिश ओल्ड एंड साइन, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इवन कि स्कॉटिश को भी नहीं पता, जो पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आप गूगल में जाएं तो आप देखें वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। इवन द स्कॉटिश पीपल दे डोंट नो, दे आल्सो से दैट्स द सॉन्ग नोबडी नोज दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। और ये जो ट्यून जो है ये बड़ी दफ़ा फ्यूनरल्स के ऊपर भी बजाई जाती है। हाँ, जब कोई आदमी मर जाता है तो उस वक्त जो ट्यून बजा के उसको उसकी अर्थी को लेके जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ पर वो चीज़ और कहाँ पर, यहाँ पर तो आपके बच्चा, आपका भाई, आपका कोई भी जो है जिसको जो अफसर बनने जा रहा है, आप कितने खुश होते हो कि वो एक आर्मी में अफसर बनने जा रहा है, नेवी में अफसर बनने जा रहा है। तो आप चाहते हो कि उसको ऐसी ट्यून पर उसको पास आउट करना चाहिए जो कि देश के लिए देशभक्ति से भरी हुई हो। सर, हमें तो ये जानकर काफ़ी हैरानी हो रही है कि इतने साल देश को आज़ाद हुए, इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद हम कहें 2023 में हम अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। अभी आपको नहीं हैरानी हुई थी जब आप रिसेंटली जो पासिंग आउट परेड देख रहे थे? देखिए, मैंने जो आपको बोला है ये होता है। लोग ट्यून सुनते हैं, आप कोई भी ट्यून सुनते रहें, आपकी सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि बिना आपको ये नहीं मालूम, जैसे मैंने आपको बताया था कि 300 अफसरों से मैंने पूछा, विच इंक्लूडेड द पीपल फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल्स। उनमें से सिर्फ 1% को ये मालूम था कि ओल्ड लैंग साइन जो ये ट्यून बजती है, मोर देन दैट दे डिडंट नो एनी मीनिंग ऑफ दिस। एक दो को शायद मालूम था, वो भी गोवन पीपल थे, उनको मालूम था, बाकी किसी को नहीं मालूम। ये जो ट्यून जो मैंने जो किसी लोगों को बजाई है, उनके सामने बजाई है, ये मैंने CMP सेंटर, उनके बैंड ने पहली दफ़ा ये ट्यून बजाई थी। उसके बाद ये ट्यून बजी थी 2006 की जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें बजी थी। लोगों ने बहुत लाइक किया, अप्रिशिएट बहुत किया, और इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, क्योंकि ये ट्यून जो है राग दरबारी के ऊपर है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर आप अच्छी तरह मार्च कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ट्यून को जो है भारत प्रतिज्ञा, नाम सीधा ही देखो, प्रतिज्ञा फॉर भारत महान। आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, दीक्षांत समारोह है आपका, आप उस वक्त आप प्रतिज्ञा कर रहे हो कि मैं देश के लिए सब कुछ कर दूंगा। ये चीज़ होनी चाहिए। ओल्ड लैंग साइन हैज़ गॉट नो मीनिंग व्हाटसोएवर। सर, आप पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ये आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि इसको चेंज किया जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल? जी बिल्कुल, मैं उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ उनसे। आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ चेंज दिस ट्यून एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। इफ़ नॉट with my composition, you do it, let anybody else do, but this tune must be changed. रिटायर्ड कर्नल सुभाष चंद्र शर्मा हैं, इन्होंने कंपोजिशन लिखी है। हैरानी की बात है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से जब हमारे देश में जवान ट्रेनिंग के बाद अपनी पोस्टिंग के लिए जाते हैं तो इन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी में बजाया जाता है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि रिसर्च करके इस ट्यून का कोई भी मतलब नहीं है और स्कॉटिश है। ये पूरा रिसर्च इसके लिए उन्होंने किया और अपनी कंपोजिशन भी लिखी है कि जब देश का जवान उसमें जाता है, आर्मी में जाता है, तो उसको प्रॉपर एक सॉन्ग होना चाहिए जो कि इंडियन होना चाहिए। जो ब्रिटिशर्स के टाइम से ये सॉन्ग चलते आ रहा है, इसे ज़रूर हटाया जाना चाहिए। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।